पीसीबी हेड से हटाए जाने के बाद फॉर्मर चेयरमैन रमीज राजा जनाब अपने पाकिस्तानी फैंस से रूबरू होते हुए नजर आए और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट अथॉरिटी, उसके अलावा पीसीबी हेड और उसके अलावा पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर बहुत सारे सवाल दागे हैं और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार हो गया है, यानी जो पॉलिटिक्स की जाती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उसका शिकार हुए हैं रमीज राजा और जिसकी वजह से उन्हें अपने उनके पोस्ट से हटा दिया गया है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन दागे हैं रमीज राजा ने, उन्होंने नए चेयरमैन नजम सेठी पर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का जो क्रिकेट कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें जनाब नए प्रधानमंत्री अपॉइंट हो जाने के बाद जो पीसीबी चेयरमैन को हटा दिया जाता है उस पर भी सवाल किया है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एकमात्र दुनिया में क्रिकेट बोर्ड है जहां देश में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां के चेयरमैन को भी हटा दिया जाता है, यानी जब भी नए प्रधानमंत्री पाकिस्तान में बनते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि कौन पीसीबी का अगला चेयरमैन होगा। इसके अलावा उन्होंने अपने टेन्योर पे भी सवाल किए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनका जो टेन्योर था वो 3 साल का था और पाकिस्तान में इतनी भद्दी कॉन्स्टिट्यूशन है और इतनी गंदी पॉलिटिक्स होती है कि टेन्योर पूरा होने से पहले ही एक चेयरमैन को, एक चीफ सिलेक्टर को या फिर पीसीबी के किसी भी पोस्ट पर बैठे किसी भी बंदे को उसके कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले ही हटा दिया जाता है और ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही ये बुरी बात है और ये बहुत गंदी जो पॉलिटिक्स है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में देखने को मिलती है। यानी पाकिस्तान के जो चेयरमैन रह चुके रमीज राजा जब अपने पोस्ट से हटाए गए हैं तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप जानते होंगे कि जिस प्रकार से एक के बाद एक पैथेटिक परफॉर्मेंस रही थी पाकिस्तान टीम की, उनके घर पे ही उन्हें सीरीज डिफीट मिली थी, एक के बाद एक सीरीज उन्हें अपने घर पे ही गंवाना पड़ा था। इसकी वजह से जनाब बहुत सारे क्वेश्चन रेज हो रहे थे रमीज राजा पर और उनके अलावा इस बात की जो चर्चा थी वो थी कि इनकी पुअर और पैथेटिक फॉर्म के कारण उन्हें अपने पोस्ट से हटाया जा सकता है, यानी रमीज राजा को हटाया जा सकता है। इसके अलावा आप ये भी जानते होंगे कि जब भी सत्ता परिवर्तन होता है पाकिस्तान में तो वहां के जो प्रधानमंत्री जो नए बनते हैं वो जनाब डिसाइड करते हैं कि कौन चेयरमैन बनेगा पीसीबी का। तो ऐसे में 2018 में जब इमरान खान प्रधानमंत्री बने थे तो उसी जो भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं रमीज राजा, उसी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार नजम सेठी बने थे और जैसे ही इमरान खान सरकार में आए थे तो रमीज राजा को चेयरमैन बना दिया गया था। तो उसी तरह से जब अब सत्ता परिवर्तन हो चुका है और इमरान खान जा चुके हैं और इसके अलावा शहबाज शरीफ आ चुके हैं तो उसी समय रिजाइन कर देना चाहिए रमीज राजा को। लेकिन कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नजम सेठी के साथ 2018 में हुआ था वही आज रमीज राजा के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तो सभी पीसीबी के चेयरमैन के साथ पास्ट में हो चुका है। हालांकि ये बहुत ही गलत है और शायद ही ऐसी कोई क्रिकेट बोर्ड होगी जहां इस तरह से किसी चेयरमैन को हटा दिया जाता हो। लेकिन पाकिस्तान का तो यही इतिहास रहा है, पाकिस्तान में तो प्रधानमंत्री डिसाइड करते हैं या जो नई जो सरकार बनती है वो डिसाइड करती है कि पीसीबी का चेयरमैन कौन होगा। तो यही सारी बातों पर रमीज राजा जो है वो सवाल करते हुए नजर आए हैं। हालांकि ये सवाल जब नजम सेठी को हटाया गया था 2018 में उस समय भी वो कर सकते थे क्योंकि उन्हीं को हटाने के बाद रमीज राजा को उसी पोस्ट पर लाया गया था। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारे लैग है और ये बहुत सारी जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है पीसीबी में ये तो हम सब जानते हैं। तो इसी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार जनाब रमीज राजा भी हुए हैं, इसके अलावा इससे पहले नजम सेठी भी हुए थे। तो ये तो पास्ट रहा है पाकिस्तान का और ऐसे ही हमने देखा है कि पास्ट में सारी चीजें होती रहती है। तो कहीं ना कहीं यही सारे सवाल जो है वो दागते हुए नजर आ रहे हैं रमीज राजा। और उसके अलावा वो उन्होंने ये भी कहा है कि जो उनका टेन्योर था वो 3 साल का था। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एकमात्र बोर्ड है जहां लोगों को उनके टेन्योर खत्म होने से पहले ही हटा दिया जाता है। इसके अलावा जो हेड कोच थे पाकिस्तान के सेकलेन मुश्ताक, उन पर भी सवाल उनके हटाए जाने पर भी रमीज राजा ने सवाल किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनका जो टेन्योर था वो जनवरी में पूरा होना था, उसके टेन्योर खत्म होने से पहले ही उन्हें हटा दिया गया। तो इस तरह से जो है वो बहुत सारे सवाल रमीज राजा दागते हुए नजर आए। इसके अलावा रमीज राजा ने नजम सेठी के अपॉइंटमेंट पे भी सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि नजम सेठी जिसका कोई क्रिकेटिंग बैकग्राउंड नहीं है, जिन्होंने एक बार भी बल्ला नहीं पकड़ा, उसे जनाब पीसीबी का चेयरमैन क्यों बना दिया गया, इस पर भी उन्होंने सवाल दागा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे बिना किसी इंफॉर्मेशन के इस पोस्ट से हटा दिया गया। रात में 2 बजे रात को जनाब नजम सेठी ट्वीट करते हैं कि रमीज राजा को चेयरमैनशिप से हटा दिया गया है और नजम सेठी को और उन्हें यानी नजम सेठी को अपॉइंट कर दिया गया है। तो ये सारे सवाल जो है वो दागते हुए नजर आ रहे हैं रमीज राजा और उन्हें जब चेयरमैनशिप से हटाया गया तो पहली बार वो फैंस के साथ इंटरैक्ट हुए अपने यूट्यूब चैनल पर और वहीं उन्होंने ये सारी बातें
कही है। तो कहीं ना कहीं देखें, ये बात सही है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होता है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जहां के प्रधानमंत्री डिसाइड करते हैं। और आप जानते होंगे कि पाकिस्तान में क्या स्थिति होती है। कोई आज तक के इतिहास में प्रधानमंत्री, पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल का जो टेन्योर है वो पूरा नहीं कर पाया है, तो 2-2.5 सालों में सरकार गिर जाती है, और जिस वजह से जो चेयरमैनशिप है पीसीबी का वो भी चेंज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इन सारी बातों पर पीसीबी के फॉर्मर चेयरमैन रमीज राजा बात करते हुए नजर आए हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं जब तक आपका टेन्योर पूरा ना हो तब तक उन्हें हटाया ना जाए। हालांकि परफॉर्मेंस के अनुसार ये चीजें हो सकती है। हमने बीसीसीआई में भी देखा है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस बुरी ना हो तो आप रिजाइन करके जा सकते हैं। हालांकि बीसीसीआई में टेन्योर पूरा होने के बाद ही किसी पोस्ट पर किसी व्यक्ति को हटाया जाता है, ऐसा नहीं है कि उन्हें टेन्योर के बीच से ही हटा दिया जाता है। हाँ, अगर जैसा कि सौरभ गांगुली ने अपने टेन्योर पूरा होने से पहले ही जनाब उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो इस प्रकार से सारी बोर्डें जो है वो सारे बोर्ड के जो हेड है वो जनाब अपने परफॉर्मेंस के अनुसार खुद से रेजिग्नेशन देते हैं, ना कि उनके टेन्योर पूरा होने से पहले ही हटा दिया जाता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एकमात्र बोर्ड है जहां इस तरह से पॉलिटिक्स किया जाता है। उनके बोर्ड में टेन्योर पूरा होने से पहले ही हटा दिया जाता है। ये सारी बातें सही है, लेकिन क्योंकि यही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार नजम सेठी भी 2018 में हुए थे, उस समय तो किसी तरह का कोई सवाल नहीं किया था रमीज राजा ने। अब उन्हें क्योंकि सत्ता परिवर्तन के बाद हटा दिया गया है, और रमीज राजा को तो पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्योंकि ऐसा नहीं किया तो अब उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया है, जिसके बाद से उनकी जो भड़ास है वो जनाब वो अब पीसीबी और नए पीसीबी हेड के ऊपर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। लौटेंगे हम इस खबर के अपडेट के साथ। बाकी आपकी क्या राय है आप हमें जरूर बताएं, और इसके अलावा स्पोर्ट्स और क्रिकेट की जितने भी खबरें हैं सबसे हम आपको अपडेटेड ही रखते हैं। तो इन सबसे अपडेटेड रहने के लिए जनाब हमें जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बहुत सारा अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर।